देखिए विद्या भैया, आपने जो प्रश्न किया है बिल्कुल सही किया है। शहाबुद्दीन रिजवी साहब बहुत प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान है और मैं इस बात से तो सहमत हूं कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं भी नहीं पीता हूं, किसी को, केवल मुस्लिम को नहीं बल्कि किसी को नहीं पीना चाहिए। ये जो जिनाकारी होती है इससे भी बचना चाहिए। अपना बढ़िया निकाह किए और एक जन के साथ वफादार रहे, शादी किए, पानी, वो सब ठीक है। शराब और ये नशा और ये सब के बारे में जो मुफ्ती साहब कर रहे हैं हम उससे एग्री हैं, लेकिन नए वर्ष के जश्न की जहां तक बात है, मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं कि देखिए शक संवत को हुआ 1947 साल, विक्रम संवत को हुआ 2082 साल, इसी तरीके से कलयुग संवत को हुआ 5125 साल, सृष्टि संवत को हुआ 1,95,58,85,126 वर्ष। और ये सारे संवत मनाए जाते। ईसवी संवत को हुआ 2025 साल। और जो मुहर्रम वाली बात कह रहे हैं इस्लामी संवत, उसको हुआ 1447 साल। तो ऐसे बहुत सारे कैलेंडर चलते हैं। और भैया सुनिए विद्या भैया, आप जिस दिन जन्म लिए ना उस दिन से विद्यानाथ संवत भी चल रहा है, यानी कि हर व्यक्ति के जन्म के साथ एक संवत प्रारंभ होता है और उसका सेलिब्रेशन होता है। आपके भी जन्मदिन का सेलिब्रेशन हुआ, वो तो इस्लाम में सेलिब्रेशन गलत है क्या? अप्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ पर मुफ्ती इमाम साहब बैठे हैं उनके जन्मदिन का भी सेलिब्रेशन, ये सब नए साल का ही स्वागत है। ये सब नया साल ही मनाना है। फैज खान साहब, और फिर मैं इस प्रश्न को भी बिल्कुल एंटरटेन करूंगा। नाजायज है? हाँ, गैर इस्लामिक है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, देखिए मैं भी एक मुसलमान हूं और फिर मैं कहता हूं, तो आप कौन से वाले मुसलमान हैं और रजी साहब कौन से मुसलमान हैं कि उनको लगता है कि जश्न मनाना नाजायज है? आपको लगता है जश्न मनाना जायज है? का जन्मदिन हम मनाते हैं जी। आप ये बताइए विद्या भैया, भगवान रामचंद्र जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, कृष्ण जी का भी जन्मदिन मनाया जाता है, और मैं इस्लामी परंपरा से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जन्मदिन मनाया जाता है। नाते पढ़ी जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, मीठा चावल बनाया जाता है, हजरत अली का भी जन्मदिन मनाया जाता है, सब कुछ मनाया जाता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं, ये गंदगी का हम भी विरोध करते हैं भाई। ये शराब, जिनाकारी, ये सब नहीं चाहिए। इसमें हम मुफ्ती साहब के हम 100% साथ है, लेकिन आधुनिक युग के साथ आपको चलना होगा। और आधुनिक युग में बिल्कुल सही बात है, अब इनको लग रहा है कि टीवी, मोबाइल इनके हक में है। तो देखो मौलाना नूर अहमद अजहरी कहते हैं जी ये गलत नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। थोड़े दिन पहले कहते थे लाउड स्पीकर भी गलत है, टीवी भी गलत है, मोबाइल भी गलत है, सब गलत है, पेंटिंग भी गलत है, चित्र भी गलत है। आज ये खुद टेलीविजन में आ रहे हैं, आज ये खुद मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू, दूसरी आधुनिक चीजों को ले लेंगे। घोड़ा और तलवार चलती थी 800-1400 साल पहले, मिसाइल इन्होंने अपना लिया, एरोप्लेन इन्होंने अपना लिया, कारें इन्होंने अपना ली। पहले मिट्टी के और पत्थरों के घरों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, आज बड़े बड़े भवन, आलीशान महल इन्होंने अपना लिया। यानी जो जो सुविधा अच्छा, फिर इन सब का अकाउंट बैंक में है। इस्लाम में जिहाद जो है ना, असली तलवार वाली जिहाद, ब्याज खोली के खिलाफ आई है। फैज खान साहब, इंश्योरेंस में इतनी पोल मत खोलिए। नहीं, ये सत्य है। हर अभी वो कहेंगे कि इंटरेस्ट भी आपके अकाउंट में ब्याज का आता है, तो ये रखते ही नहीं है। अभी वो कहेंगे कि हमारे बैंक में पैसा ही नहीं है, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। हैसियत नहीं है विद्यानाथ झा जी, इनकी हैसियत नहीं है किसी की पोल खोलेंगे। या आप अपने आपका किसी बैंक में अकाउंट है? अजहरी साहब, अजहरी साहब, एक सेकंड, फैज खान साहब रुकिए। अजहरी साहब, किसी बैंक में अकाउंट है आपका? हमारा ही नहीं, हर मुसलमान का है। आपका है? हर मुसलमान को छोड़ दीजिए, आपका है? अरे है, बिल्कुल है ना? उसमें पैसा रखते हैं? क्यों नहीं रखते हैं? उसमें इंटरेस्ट आता है? क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं? उसका इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है? क्यों नहीं आता है? वो हराम है। वो हराम है। हराम वो नहीं है। हराम ये है, अगर आपकी जेब में आ रहा है तो हराम वो नहीं है। मैंने यही तो कहा, आपकी जेब में आ रहा है तो हराम वो नहीं है। लेकिन वही अगर वही अंबर जैदी की जेब में चला जाए, वही फैज खान की जेब में चला जाए और मुफ्ती वजाहत कासमी की जेब में चला जाए तो हराम हो जाएगा। कासमी साहब, एक सेकंड सर, कम से कम ऐसी बात मत कीजिए अजहरी साहब। अजहरी साहब, ऐसी बात मत कीजिए कि लोग मतलब हंसें। सोचिए ना, आप लोग स्कॉलर हैं। आपको सहूलियत के हिसाब से आपने कहा कि वो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो हराम नहीं है। कासमी साहब देखिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाइए। अजहरी साहब, मैं आऊंगा आपके पास। कासमी साहब को नहीं मैं शामिल कर पाया हूं। कासमी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि
ये जो फतवे जारी होते हैं, ये मौलानाओं को जो लगता है कि वक्त वक्त पर भाई एक सीख देनी चाहिए, दीन के ठेकेदार हैं वो, दीन के बारे में बताना उनका काम है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये कैसे हो जाता है कि ये मोबाइल इस्तेमाल करें तो ठीक है, ये बैंक से इंटरेस्ट ले तो ठीक है, ये कपड़े पहनकर वेस्टर्न ड्रेस पहनकर घूमे तो ठीक है, ये पार्टियों में जाएं तो ठीक है, ये जश्न मनाएं तो ठीक है, लेकिन नए साल पर चाहे वो कोई सा भी संबत हो, जश्न कोई मना लेगा तो इसकी इजाजत नहीं होती इस्लाम में। विद्यानाथ जी, शुक्रिया आपका बहुत वक्त देने के लिए। और मैंने आपकी बात को बहुत शुरू से सुन रहा हूं, और जो शुरू में आपने कुछ मौलानाओं के बयानात चलाए थे उनको भी मैंने सुना, और मेरी आदत यह है कि मैं टॉपिक को बहुत गंभीरता से लेता हूं। तो उसमें मैंने कई बयान सुने, उसमें एक बयान सुना मैंने मुफ्ती शमाइल नदवी का। उनकी किसी भी बात से मुझे इत्तेफाक नहीं है। मैं चूंकि इस डिबेट में शरीक हूं, पहले मैं उनकी बातों को कंडेम करूंगा। दूसरे, शहाबुद्दीन रिजवी साहब की बात को मैंने सुना। मैं उनकी कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूं, और कुछ बातें चूंकि वो शो में मौजूद हैं, कुछ बातें मैं उन्हीं के सामने अर्ज करना चाहता हूं। ठीक है, दोनों को रखिए स्क्रीन पर। इस्लाम में गमी या खुशी मनाने की कुछ हदूद है, कुछ लिमिटेशंस हैं। हाँ, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ हदूद हैं। ये अच्छी बात है कि मजहब इस्लाम या सनातन या ईसाई खुद जिसका साल शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है, वो मजहब भी शराब की, अश्लीलता की, नंगपन की इजाजत नहीं देता। आपने ये देखा होगा कि हमारी दिल्ली बंबई पुलिस भी लॉ एंड ऑर्डर को काबू रखने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग करती है ताकि ये सब ड्रामेबाजियां ना हो। हमारे नौजवान कुछ हुदूद से गुजर जाते हैं। सारे मजहब के लोग, महात्मा, संत, उलमा, मुफ्ती, वाकई अच्छी बातें करते हैं, करनी चाहिए। लेकिन मैं उनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा कि जहां वो मिलेंगे उलमा उनको सख्ती से रोकेंगे। ये उलमा का काम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है, और लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज करने वाली एजेंसीज का काम है, पुलिस का काम है। तो इसलिए उन्होंने बात अच्छी कही है, लेकिन उस बात को उन्होंने खुद ही खराब भी करने की कोशिश की। वो अच्छे स्कॉलर हैं, बहुत समझदार मुफ्ती हैं, शानदार स्कॉलर हैं, मैं उनकी बिल्कुल इज्जत करता हूं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। वो फैज भाई ने भी कही है कि कोई भी दुनिया का मजहब, वो अंबर जैदी ने भी कही है, सारे स्कॉलर जितने भी हम लोग पैनलिस्ट बैठे हैं, इस बात से तो हमें सबको इत्तेफाक है कि हम अश्लीलता के खिलाफ हैं, हम शराब के खिलाफ हैं, हम नंगपन के खिलाफ हैं। हम जो है हुदूद को, कानून को, या कोई भी मजहब रहे वो उस बात की इजाजत नहीं देगा आपको। बाकी खुशी मनाना तो जाहिर सी बात है, मैंने उसके लिए बताया कि इस्लाम किसी भी खुशी को हराम या हलाल की डेफिनेशन इस्लाम में नहीं है। हाँ, इस्लाम के खुद के अपने त्यौहार जो है वो सिर्फ ईद है, और बाकी अगर आप लिमिटेशन में खुशियां मना रहे हैं, आप शराब नहीं पी रहे, आप अश्लीलता नहीं कर रहे, आप तोड़फोड़ नहीं कर रहे, आप नंगपन नहीं कर रहे, तो इस्लाम कहां मना करेगा आपको। तो इसमें मेरा ख्याल कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो इसलिए दुनिया में नहीं, तो मैं भारत के कल्चर की बात करूंगा इस नहीं, मौके पर, आपका करनी चाहिए। नहीं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं जश्न मनाने पर दिक्कत नहीं है, अश्लीलता को कोई जायज नहीं ठहराता, शराब पीने को कोई जायज नहीं ठहराता, नंगेपन को कोई जायज नहीं ठहराता। जो गलत है वो गलत है, लेकिन जो लोग करते हैं वो करते हैं, वो उनकी मर्जी है। संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि वो घूमे फिरें, जो कपड़े पहने, जो खाएं, जो पिएं। लेकिन बात यह है कि आपके इस्लाम में और रजवी साहब के इस्लाम में ये फर्क कैसे आ जाता है। मैं आज जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि देश के लोग भी समझे कि वो कहते हैं कि जश्न मनाना नाजायज है और आप कहते हैं कि जश्न मनाना ठीक है। ये डिफरेंस कैसे आता है एक ही धर्म में, एक ही इस्लाम में, एक ही कुरान में? इसमें हाँ, थोड़ा एक कड़ी जुड़वा देता हूं मैं आपको। जब आपने शुरू में कई मौलानाओं के बयान चलाए थे, तो उसमें शमाइल नदवी का बयान ये चलाया आपने कि सेकुलरिज्म हमारे के लिए बहुत खतरनाक चीज है। तो ज्यादातर हमारे इस्लामी स्कॉलर्स का ये मानना है कि सेकुलरिज्म जो है वो कुफरिया है। ये मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूं कि शायद बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी और मुझे इसका भुगतान भी करना पड़ सकता है। तो मतलब ये तालिबानी मानसिकता वाले लोग हैं। एक बात कहने के लिए बैठा हूं, देश सुन रहा है ताकि सबको पता चले। बिल्कुल बिल्कुल उनसे भी आगे के लोग हैं। और ये पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बटा, चूंकि वहां की पब्लिक की मानसिकता थी सेकुलरिज्म, तो इसलिए वो इस्लाम पर कायम नहीं रह सका, इस्लामी हुकूमत वहां कायम नहीं हो सकी, क्योंकि वो तो भारत का डीएनए था, भारत का खून था। और इसलिए वहां मौलवियों में और अवाम में हमेशा टकराव रहा है कि वो इस्लामी हुकूमत की बात करते रहे और फौज सेकुलरिज्म की तरफ, इस्लाम की तरफ ले जाती रही और पब्लिक सेकुलरिज्म की तरफ जाती रही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत का मुसलमान भी सेकुलर है, इंतहाई सेकुलर है, लेकिन हमारे इस्लामिक स्कॉलर इस पर, डॉक्टर असरार साहब का मौकिफ आप देख लीजिएगा, जब कभी वो बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, ताहिरुल कादरी साहब को जब भी आप सुनेंगे इन लोगों को, तो सेकुलरिज्म को कुफर से भी ज्यादा शदीद मानते हैं, सख्त मानते हैं।
तो ये कड़ी है। जब इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं सेकुलरिज्म को इतना शदीद नफरत से देखेंगे तो फिर वही आना है जो हमारे मुफ्ती साहब ने फतवा दिया। फिर इस तरह के फतवे निकल करके आते हैं, वो बहुत सख्त हो जाते हैं। मैं कहता हूं हमें इतने सख्त बात नहीं करनी चाहिए। एक पैगाम इस्लाम का है, नंग नहीं करना, अश्लीलता नहीं फैलानी, शराब नहीं फैलानी, ये इस्लाम का पैगाम है, ये सनातन का भी पैगाम है, ईसाइयत का भी पैगाम है। दुनिया का कोई मजहब इसको जायज नहीं। ठीक।